वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज की हमारी इंग्लिश की क्लास में हम जो वर्कशीट करेंगे वो है आपकी वर्कशीट नंबर 58। ठीक है। और टॉपिक है जो आज का हमारा वो है पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, जिसके पोएट हैं गिव पाटिल। ओके, देखिए इस पोएम में क्या बताया गया है बेटा हमें कि इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री। जो पोएट है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक ट्री को, एक पेड़ को मारने की प्रोसेस। ठीक है। द पोएट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। पोएट क्या कह रहा है कि एक पेड़ को मारना, उसको किल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सिंपली स्टेबिंग इट विद ए नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट। सिर्फ चाकू से उस पर वार करना ही उसको किल करना, उसको मारना नहीं है। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिशंस फाउंड इन द अर्थ एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट। क्योंकि उसको देखो चाकू से वार करके मारना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो बड़ा हुआ है उस किससे बड़ा हुआ है, नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिशंस। उसको न्यूट्रिशंस मिले हैं, नरिशमेंट मिला है कहाँ से, अर्थ से, और बहुत सारे सालों तक सनलाइट उसको मिला है, वाटर एंड एयर। साथ ही उसको क्या मिला है, वाटर और एयर। सो हैकिंग ए ट्री विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग इट्स बॉ मे कॉज पेन टू द ट्री। अब देखिए क्या कह रहा है, तो किसी भी ट्री को हैक करना, एक चाकू से उस पर वार करना, एक एक्स से, कुल्हाड़ी से उस पर वार करना, या फिर इसको काटना जो है वो उसको सिर्फ पेन दे सकता है, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग इट डाउन। लेकिन उसको नीचे नहीं गिरा सकता। न्यू ग्रीन ट्विंग्स न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन फ्रॉम द ब्लीडिंग बार्क्स। अब जहाँ से आप वार करोगे उसी तरह से उसके जल्दी ही घाव भर जाएंगे और वहाँ से नई ट्विंग्स जो हैं, नई टहनियाँ जो हैं निकल आएंगी, एंड एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, और उसके साइज़ को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। ही सेज टू किल ए ट्री कम्प्लीटली। क्या कहता है पोएट कि एक पेड़ को कम्प्लीटली मारना है, इट हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप। तो क्या करना होगा, उसको रस्सी से बांध देना होगा, एंड स्नेप्ड, और जड़ से उखाड़ देना होगा। इट्स रूट हैज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ एंड एंकर्स इट। यानी कि अगर एक पेड़ को मारना है तो उसको रस्सी से बांध कर उसके रूट से, उसके जड़ से उसको धरती से उखाड़ देना होगा। वंस द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज द ट्री बिकम्स वीक। जब आप उसको जड़ से उखाड़ देंगे तो ट्री क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू टर्न ब्राउन। देखो फिर धीरे धीरे जब आप उसको जड़ से उखाड़ दोगे कैसा हो जाएगा, ग्रीन से ब्राउन हो जाएगा। विद ऑल द सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, उसकी जितनी भी सॉफ्टनेस है जितनी, वो सब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। द एक्सपोजर टू सन एंड एयर विल लीव द रूट्स वनरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ वेदर। और वेदर के इम्पैक्ट से उसकी वो पूरी तरह से सूख जाएगा। विच विल अल्टीमेटली वीकेन द ट्री एंड किल इट। जिससे क्या होगा, जो ट्री है वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए बेटा नीचे क्या दिया हुआ है। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और उसके आंसर्स, नीचे कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर हमको करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू डू इट। कि किसी भी पेड़ को हैक करने के लिए, चॉप करने के लिए, काटने के लिए, बट इट अलोन वॉन्ट टू डू इट, उसको मारना ज़रूरी है, काटने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सो नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हल्का पेन होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल, जहाँ से वार किया जाएगा वहीं से जो ब्लीडिंग बार्क है, कहते हैं ना कि जैसे इंसान होते हैं उनको दर्द होता है, इसी तरह से पेड़ों को भी दर्द होता है। तो जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है जहाँ पर आप वार करेंगे वहीं से जो है न्यू वो घाव भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, और वहीं से जो है हरी हरी ट्विंग्स, टहनियाँ जो है वो निकल आएगी। मिनिएचर बॉग, छोटी छोटी टहनियाँ निकल आएगी। मिनिएचर माने होता है बहुत छोटा। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, इस तरह से उसको और ज़्यादा फैला देंगे। टू फॉर्मर साइज, और उसके साइज़ को
बढ़ा देंगे। इसके बाद बेटा मैंने आपको पूरी पोएम अच्छी तरह से समझा दी है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर की आप लोगों को देने हैं, ठीक है।